सिरपुर गांव में सुमिता आंटी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। 55 साल की यह महिला अपने धैर्य, त्याग और संघर्ष के लिए पूरे गांव में आदर्श मानी जाती थी। सुमिता का बचपन बड़ा कठिन बीता था। उसके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 8 साल की थी। बड़े भाई रामदीन ने उन्हें पाला पोसा और शादी तक की जिम्मेदारी निभाई। सुमिता की शादी राकेश नाम के एक किसान से हुई जो साधारण लेकिन ईमानदार और मेहनती इंसान थे। दोनों ने एक छोटे से मिट्टी के घर में अपनी जिंदगी की शुरुआत की। उनके पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी जहां खेती करके वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पूरी करते थे। सुमिता और राकेश के जीवन में खुशियां तब आई जब उनके 2 बच्चे हुई, रोहित और अमित। सुमिता ने अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। वह चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और जिंदगी में वो सुविधाएं पाए जो राकेश और सुमिता को कभी नहीं मिली। जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। राकेश खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक बारिश और बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। इस हादसे ने सुमिता के जीवन को झकझोर कर दिया। राकेश के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सुमिता के कंधों पर आ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 2 बेटे बच्चों को पालने और घर चलाने के लिए क्या किया जाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सुमिता ने खेतों में काम करना शुरू किया और साथ ही गांव में सिलाई का काम भी संभाल लिया। रोहित और अमित ने अपनी मां को हमेशा संघर्ष करते हुए देखा। सुमिता दिन भर खेतों में काम करती और रात को दिए की रोशनी में सिलाई करती। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ चावल और नमक होता, लेकिन सुमिता ने कभी बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। वह हमेशा कहती, बेटा अगर पढ़ाई करोगे तो ये गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम बड़े आदमी बनो। बच्चों ने भी अपनी माँ की मेहनत को समझा और पढ़ाई में जी जान लगा दी। सुमिता की मेहनत रंग लाई। बड़े बेटे रोहित ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। सुमिता ने अपनी माँ की दी हुई सोने की चूड़ियाँ बेचकर रोहित की फीस भरी। रोहित ने पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। छोटे बेटे अमित ने भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। सुमिता को अपनी मेहनत पर गर्व था। उन्हें लगा कि अब उनके दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। जब रोहित शहर में नौकरी कर रहा था तो शुरुआत में वह हर महीने फ़ोन करता और पैसे भी भेजता। वह अपनी माँ से कहता, माँ अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे। यह सुनकर सुमिता को बहुत खुशी होती। लेकिन धीरे धीरे रोहित का फ़ोन करना कम हो गया। अब वह केवल त्योहारों पर ही फ़ोन करता था। उसने शहर में अपनी शादी कर ली और अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया। अमित ने भी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में नौकरी ज्वाइन कर ली। उसने भी शादी कर ली और अपनी नई दुनिया बसा ली। सुमिता अब पूरी तरह अकेली हो गई थी। जिस घर में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। सुमिता हर दिन दरवाजे की ओर देखती, शायद कोई उनका हाल चाल लेने आए।
त्योहारों पर वह अकेले पूजा करती और आंखों में आंसू लिए भगवान से प्रार्थना करती कि उनके बच्चे एक बार उन्हें देखने आ जाए। गांव वालों ने कई बार पूछा, आंटी, रोहित और अमित आपको अपने पास क्यों नहीं ले जाते? सुमिता मुस्कुराते हुए कहती, शहर की जिंदगी बहुत व्यस्त होती है, बच्चे अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं। मैं यहाँ खुश हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर छुपा दर्द साफ नजर आता था। एक दिन गांव में महिला सभा का आयोजन हुआ। वहाँ सुमिता को अपनी बात रखने का मौका मिला। उन्होंने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए जी, लेकिन शायद मैं उन्हें यह नहीं सिखा पाई कि माँ बाप का साथ ज़िंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब वही बच्चे दूर हो जाते हैं तो उनका अकेलापन बड़ा भारी होता है। यह सुनकर गांव की सभी महिलाएं भावुक हो गई। इस घटना के बाद किसी ने यह बात रोहित और अमित तक पहुंचाई। जब दोनों ने यह सुना तो वे खुद को माफ़ नहीं कर पाए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी माँ के साथ कितनी बड़ी भूल की है। दोनों भाई तुरंत गांव पहुंचे। सुमिता ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर आई। रोहित और अमित ने माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। रोहित ने कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने आपको बहुत तकलीफ दी है। अब हम आपको अपने साथ शहर ले जाएंगे। सुमिता ने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं यहाँ अपने घर में खुश हूँ, यह मेरा अपना है, लेकिन अगर तुम सच में मुझे खुश देखना चाहते हो तो हर महीने मुझसे मिलने आ जाओ और अपनी ज़िंदगी में हमेशा परिवार को प्राथमिकता दो। बच्चों ने अपनी माँ से वादा किया कि वे हर महीने गांव आकर उसके साथ समय बिताएंगे। इसके बाद रोहित और अमित हर महीने अपनी माँ के पास आते। त्योहारों पर पूरा परिवार इकट्ठा होता और सुमिता का घर फिर से खुशियों से भर जाता। सुमिता के चेहरे की मुस्कान लौट आई और उसके बच्चों को यह एहसास हुआ कि माता पिता का प्यार और दुआएं ही जीवन की असली पूंजी है। यह कहानी सुमिता आंटी की नहीं, बल्कि उन सभी माँओं की है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। उनकी सेवा और सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।